दोस्तों, भगवान शिव से कौन नहीं परिचित है। सब पर कृपा बरसाने वाले महादेव, जिनको लेकर महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उनकी अगर कथा आपने सुन ली तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप जो भी काम करते हैं वह सफल हो जाएगा। तो देर किस बात की, सुनिए महाशिवरात्रि की अनोखी कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। शिव जी ने जो कथा सुनाई वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं हूं राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राज्य स्टोरी। मेरे चैनल पे शिक्षाप्रद कहानियां आती रहती हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव जी ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार से है। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, तो सुनो, शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर मैं तुम्हें जो कथा सुना रहा हूं वो जो भी सुनेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहता था। इस दिन भी वह ध्यान में आकर धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा का सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर साहूकार के बंधन से छूट सका। अपनी दिनचर्या की बात वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर बीत जाने पर एक गर्भड़ी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। एक मादा मृग थी जो गर्भ से थी और वह तालाब पर पानी पीने पहुंच जाती है। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रतंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भड़ी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाढ़ चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोजकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इस बच्चे को उसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उधर मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ जाती है। उसने मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रतंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम जाता है। उसने सारी कथा मृग को सुना दी।
तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करने के पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि होती है। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटाकर कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आपने आज की ये कहानी सुनी, तो इससे आपने देखा कि हम अनायास भी अगर किसी के खिलाफ, किसी के प्रति दया भाव रखते हैं तो उसका तो भला होता ही है, हमारा भी भला हो ही जाता है। भगवान की कृपा भी हमें मिलती है। और ये जो कथा पूरी तन्मयता से, पूरे मन से जो व्यक्ति जितनी बार भी सुनता है उसका कल्याण ही होता है, क्योंकि शिव कल्याण के ही देव हैं और महादेव भी हैं। उनसे बढ़कर कौन है। तो फिर अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों मित्रों को भी इस कहानी को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन एक बार जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ मिलती रहे। पूरे परिवार के साथ सुनिए, आनंदमय होइए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।